आज ब्रह्मपुरी में 7वीं बौद्ध धम्म परिषद है। इसलिए भारतवर्ष के ज्येष्ठ बौद्ध भिक्खु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अपेक्षित बौद्ध भिक्खु ब्रह्मपुरी आए हुए हैं। भंते जी का परिचय यह है कि विगत 45 साल से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाबा साहब को जो अपेक्षित था उस उद्देश्य पर वो काम कर रहे हैं समूचे भारतवर्ष में, और जहाँ भी बौद्ध देश है उनसे भी वो जुड़े हुए हैं। आज ब्रह्मपुरी में 7वें बौद्ध धम्म परिषद के उपलक्ष्य में आए। भंते जी ने अपने जीवन में बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया, जो फिलहाल उस आंदोलन में उनके कारण ही आज जो बौद्ध गया में काम हुआ है, बौद्ध गया एक्ट में जो बदल हुआ है वो भंते जी के कारण हुआ है। भंते जी अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बदंत बुद्ध गया महाबोधि माया मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके बजाय भारत में जहाँ भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर उनको निमंत्रित किया जाता है। केवल बोलने वाली ही बात नहीं है, उनके कारण आज जो बौद्ध गया में जितना मैनेजमेंट का काम दिखता है, पहली बार जो सेक्रेटरी बना है बुद्धिस्ट महाराष्ट्र का, वो उन्हीं के प्रयासों से बना है। और भारत में जो भी बौद्ध के विरोध में कार्य होते हैं उसके लिए आंदोलन और उसके समाधान के लिए जो कार्य करते हैं, आज के समय में उनके जैसा कोई भिक्खु नहीं है। इसीलिए आप इनसे बात कर सकते हैं। आज ब्रह्मपुरी की 7वीं बौद्ध धम्म परिषद के उपलक्ष्य में मैं यहाँ ब्रह्मपुरी में आया हुआ हूँ। प्राय मैं ये देख रहा हूँ भारत की धरती पर लोकप्रियता पाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठापित होने के लिए नाना प्रकार के आधुनिक काल में उपकरण उपलब्ध है, जिनके माध्यम से एक भिक्षु कमरे में बैठे बैठे ही वह अपने विभिन्न रूपों को सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शाता है, दर्शा सकता है, दर्शाता रहा है। जैसे एक भिक्षु एक कमरे में लैपटॉप खोल करके बैठा हुआ है और उसमें प्रवचन कर रहा है। वही भंते प्रवचन करते करते हिमालय के पहाड़ों पर चला जाता है, वहां से नदी के किनारे हुए चलता हुआ दिखाई देता है। वही भंते समुद्र के किनारे खड़ा हुआ लहरों से बात करते हुए दिखाई देता है। वही भंते बहुत बड़ी भीड़ में यानी बोलते हुए दिखाई देता है। जबकि वास्तविकता ये है, वो हकीकत नहीं है, केवल लोकप्रियता पाने का एक जो है हथकंडा है जिसे वो अपना रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, राजकुमार सिद्धार्थ, जिसे सम्यक संबोधि के नाम से लोग भारत में नहीं विश्व में जानते हैं, वह जब राजा का बेटा था, राजकुमार था, वह जीवन उसे भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। उसे त्याग कर फुटपाथ पर आया एक ऐसे ज्ञान की खोज करने के लिए, एक ऐसा मार्ग तलाशने के लिए जिस मार्ग पर चलकर आदमी स्वयं अपना विकास ही नहीं कर सकता, अपने आप को अंधविश्वास रूढ़वादी परंपराओं से मुक्त ही नहीं कर सकता, अपितु दूसरे के कल्याण में भी सहभागी हो सकता है। प्राय हम देखते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ संबोधि पाने के बाद मन में आया, जो ज्ञान मैंने पाया, जिसका मैंने अनुसंधान किया, जो मैंने खोजा, क्या लोग इसे समझ लेंगे या
मैं उन लोगों को समझा सकूंगा या लोग मेरे समझाने के ढंग से मेरी बात को अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बात किससे कहनी चाहिए? उन्होंने अपनी वो बात सारनाथ में उस समय के बगदाय वन महाभियान में जाकर के उन लोगों को प्रवचन दिया जो लोग उनको छोड़कर चले गए थे उस समय जब उन्होंने तपस्या के मार्ग को त्याग दिया था। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया उसके क्या कारण थे, किन कारणों की वजह से उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। आज आधुनिक भारत की धरती पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बाबा साहब का नाम लेते हैं, बहुत सारे भिक्षु रमाबाई की कहानी सुनाते हैं, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बाबा साहब के राजनीतिक पटल पर क्या कार्यक्रम था उसे बताते हैं। हमारे देश में नेताओं की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग जो अपने आप को जब मंच पर प्रस्तुत करते हैं ऐसा लगता है जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के सारे जीवन संघर्ष को अपनी आंखों से देखा हो, उस संजय की तरह से जो अंधे धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध के मैदान बताता था कि युद्ध में क्या हो रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो आंखों से उसे दिखता नहीं था। ऐसे ही आज इतने संजय पैदा हो गए हैं जो बाबा साहब की इस अंधी धृतराष्ट्र रूपी जनता को आए दिन धर्म को परोसने का काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके फिर भी ये समाज उस मार्ग पर नहीं पहुंच पा रहा है जहां इसे जाना चाहिए। यहां दो चीज समझना बहुत जरूरी है जो मेरे नजरिए से मैं हमेशा बोलता हूं। नंबर 1, बाबा साहब को धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक आदमी को धर्म की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी रह सकता है, कैसे भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जहां दो आदमी होंगे उन दोनों के बीच में दम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दम मानव को मानवीय नजरिए से मानव के साथ मानवता का व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में उन यातनाओं को सहन किया, उन अपमानों को सहन किया, वो जातवाद की अग्नि में झुलसा, कदम कदम पर लोगों ने उसको जलील किया। यहाँ तक बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जो एकदम हृदय विदारक तो है ही, पूरे दिमाग को झकझोर के रख देती है। जैसे कि नाई के द्वारा बाल नहीं बनाना, धोबी के द्वारा कपड़े नहीं धोना, स्कूल में सबसे पीछे बैठाना, नल की टोटी से बीच में एक पड़ाला लगा के पानी पिलाना, इन सारी घटनाओं ने डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाया, रात दिन उस आदमी को नींद नहीं आती थी। सोचता था मेरे साथ ये सब क्यों होता है, क्या मैं इंसान नहीं हूं, क्या मैंने अन्य लोगों की तरफ से जन्म नहीं लिया है? सारा संसार एक ही मार्ग से आया है, दूसरा मार्ग कोई भी नहीं है। जो लोग कहते हैं मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, हाथ से क्षत्रिय पैदा हुआ, पैरों से शूद्र पैदा हुआ, लोग बोलते हैं पेट से वैश्य पैदा हुआ। मैं उन लोगों को इस समय ये पूछना चाहता हूं, जब सारे संसार का मार्ग एक है, 9 मास के बाद बच्चा जन्म लेता है, पथपथरी के संसर्ग से वो गर्भाधान होता है। जब किसी बच्चे की उत्पत्ति होती है तो जो लोग बोलते हैं भू से पैदा हुआ, तो भू में क्या गर्भाधान की प्रक्रिया थी, या कान में थी, या पेट में थी, या हाथों में थी, या पैरों में थी? ये सब वो झूठे बेबुनियाद पाखंडी लोगों की कल्पना है जो पाखंडवाद डॉगवाद के चक्कर में लोगों को फंसाकर मानसिक गुलाम बना रखना चाहती है, ताकि लोग अपनी किस्मत से उठने के लिए भाग्यवादी लोग ईश्वर की शरण में जाकर के अपने दुखों से मुक्त हो सके। ये उन लोगों की बदमाशी है, ये उन लोगों की चालाकी है।
मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं वही आना चाहता हूं उसी पॉइंट पर। बाबा साहब ने जब ये सोचा आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों है, तब उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन करना शुरू किया। हालांकि धर्म तो मैं एक ही मानता हूं, देश में धर्म एक है जो मानव को मानव से जोड़ता है। कोई भी धर्म जो धर्म की रक्षा करने के लिए मानव की हत्या करने की प्रेरणा देता है, या कोई भी धर्म ईश्वरवाद की दुहाई देकर ईश्वरवाद पर विश्वास करने के लिए मजबूर करता है, अत्याचार करता है, जुल्म करता है, वो सही दृष्टि से मानवीय नजरिए से मानव के हित के लिए धर्म नहीं, गुंडा, बदमाश, चालाक, फरेबी, उद्दंडी, ढोंगी, लफंगे, लुच्चे लोगों का एक समूह है जो भोले भाले मानव समाज को मानसिक रूप से गुलाम बना करके हमेशा के लिए उसके ऊपर शासन करना चाहता है। बाबा साहब ने सोचा आखिर कोई तो दुनिया में ऐसा धर्म होगा। उन्होंने ईसाइयत को पढ़ा, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, उन्होंने गुरबानी को पढ़ा, उन्होंने जो है यहूदियों को पढ़ा, उन्होंने जैनियों को पढ़ा, उन्होंने अंत में बहुत सारे साधु संतों को पढ़ा, रामानंदियों को पढ़ा, पूजापतियों को पढ़ा, आर्य समाजियों को पढ़ा, ब्रह्मचारियों को पढ़ा। जितने भी उस समय मजहब संप्रदाय थे सबका उन्होंने अध्ययन करने के बाद पाया विश्व में केवल एक ही ऐसा धर्म है जो सही मायने में मानव को मानव से जोड़ सकता है। तब उन्होंने कहा 1935 में नासिक में कि मैं जहां पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इस धर्म को त्याग कर उस धर्म की शरण में जाऊंगा जहां सही मायने में मानव का मानवीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन होता है, होता रहा है या होता रहेगा। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। एक पहलू है ये जो मैंने बाबा साहब के बारे में बताया, और ये पहलू इसलिए बताया कि जो लोग आज अपने आप को बौद्ध कहते हैं, या वो लोग जो बौद्ध समाज का यानी रचना करने की बात करते हैं, या वो लोग जो अपने आप को बौद्धों का नेता बताते हैं, या ऐसे लोग जो कभी कहते हैं कि हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे, या ऐसे लोग जो कभी कहते हैं कि हम बौद्धों की एक यूनिवर्सिटी की संरचना करेंगे, या ऐसे वो लोग नकाबपोश यानी कहना चाहिए एक तरीके से मानवीय हत्या करने वाले लोग जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर उनकी भोले वाले समाज को भड़का करके कितने वर्षों से उनका दोहन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, और शोषण के माध्यम से प्राप्त धनराशि के सिंहासन पर बैठ करके विलासता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनको जीने का हक नहीं, लेकिन फिर भी जिस समाज के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन को आहुति कर दी, जिस जीवन को उन्होंने उस समाज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जलती हुई आग में झोंक दिया, ऐसे लोग जो बाबा साहब के नाम को लेकर के बाबा साहब के ही समाज को धोखा दे करके उनकी छाती पर बैठ करके इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि सही मायने में उनके मानसिक विकास की हत्या कर रहे हैं। मैं यहां ये इसलिए बोल रहा हूं, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार क्यों किया? क्योंकि बाबा साहब चाहते थे वह धर्म जो मानव को प्यार करता हो, वो धर्म जो मानव को जोड़ता हो, वह धर्म जिसमें जातवाद नहीं हो, वह धर्म जिसमें ईश्वरवाद नहीं हो, वह धर्म जिसमें पाखंडवाद नहीं हो, वह धर्म जिसमें जो है आतंकवाद नहीं हो, वह धर्म जिसके अंदर छल कपट फरेब नहीं हो, वह धर्म जिसमें शोषण नहीं हो, वह धर्म जिसमें मानसिक उत्पीड़न नहीं हो, वह धर्म जो जातवाद की अग्नि में इंसान को जलाता नहीं हो, वह धर्म जहाँ नारी का सम्मान होता हो, वह धर्म जहाँ मानव का विकास होता हो, वह धर्म जो राष्ट्र के लिए जीने का मार्ग बताता हो, वह धर्म जो आदमी के चरित्र का निर्माण करता हो, वह धर्म जो आदमी को पाखंडवाद से मुक्त करता हो, वह धर्म जो आदमी को सही माने में इंसानियत के रास्ते पर ला करके एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ
आदमियत का व्यवहार करने की प्रेरणा देता हो। इसलिए उन्होंने उस समय के ही नहीं, सब काल में, सब समय में जो बुद्ध का दर्शन है, यूनिवर्सल है, वो उसकी शरण में गए। आज 56 से लेकर आज तक हम देखते हैं हमारे देश में कितने लोग बौद्ध हैं। अब यह दो चीज बहुत महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं आप जनमानस को जो मुझे सुन रहे हैं। नंबर 1, बाबा साहब ने, सभी लोग जानते हैं, अनुसूचित जाति की जमात के लोगों के लिए संघर्ष किया। ये भी लोग कहते हैं उन्होंने मजदूरों की एक पार्टी बनाई थी। ये भी लोग बोलते हैं उन्होंने आरपीआई का गठन किया था। अब मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो बात वो ये है, अगर लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोक कल्याण की बात करते हैं, उनके फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो उन्हें आरपीआई को पुनर्जीवित करना चाहिए, जिस बाबा साहब की पार्टी के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। या जो लोग अपने आप को वर्तमान समय में बौद्धों का ठेकेदार समझते हैं या अपने को बौद्ध कहते हैं, उन्होंने बाबा साहब की भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बौद्ध में समाज की संरचना करनी चाहिए। लेकिन उस भारतीय बौद्ध महासभा के भी तमाम टुकड़े हो गए। मैं ये कह सकता हूं, न तो लोगों ने आरपीआई को जाना, न लोगों ने भारतीय बौद्ध महासभा को जाना। केवल अपने स्वार्थ के लिए भारतीय बौद्ध महासभा को इस्तेमाल किया, जब समय आया तब उसको छोड़ दिया। ऐसे ही लोगों ने राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने के लिए आरपीआई को इस्तेमाल किया, स्वार्थ की सिद्धि होने के बाद उसे भी छोड़ दिया। मैं ये कह सकता हूं, आज का जो समाज है बाबा साहब का नाम लेके जी रहा है, बाबा साहब के नाम को लेकर समाज को धोखा दे रहा है, बाबा साहब के नाम को लेकर अपने समाज को यानी शोषण कर रहा है, बाबा साहब के नाम को लेकर के अपने समाज को अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और सही मायने में बाबा साहब के नाम को लेकर के वो उन लोगों की गोद में जाकर बैठकर उनके तलवे चाट रहा है, उनके तलवों को चाट चाट करके अपने को महान समझ रहा है। जिन लोगों ने कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान किया, आज भी नागपुर की दीक्षा भूमि में उन लोगों का हर समय सम्मान किया जाता है जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया था। तो मैं ये कह सकता हूं, ये वो लोग हैं जो बाबा साहब का अपमान कराने में, बाबा साहब को जलील कराने में सबसे आगे है। इसलिए समाज को चाहिए ऐसे लोगों को बहिष्कार करे, ऐसे लोगों के नकाब को उतार के फेंक करके उनकी असलियत को समाज के सामने रखे। दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा, भारत में बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षु बनने की आवश्यकता क्यों है? हमारे देश में लोग भिक्षु क्यों बन रहे हैं? क्या कारण है? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, हमारे बहुत सारे बंदे जो क्रियाशील ही नहीं, चरित्रवान है, निष्ठावान है, आज भी समाज के प्रति समर्पित है, जिन्होंने जंगलों में जाकर के अपनी कुटिया बना करके जनमानस को जगाने का कोशिश किया है, वही ऐसे पहाड़ों पर जाकर के दम को स्थापित किया है जहां लोग जाकर के आज सुकून की एक सांस ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों भारत में जो है भिक्षु जो है आज के समय में बढ़ नहीं रहा है? अगर बढ़ नहीं रहा है तो घट नहीं रहा है, अगर घट नहीं रहा है तो बढ़ क्यों नहीं रहा है? ये दो कारण ऐसे हैं। मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूं, क्या कारण था कि राजा महाराजाओं के बेटे जिनकी शादियां नहीं होती थी, एक पल में ही शब्दिक संबुद्ध तथागत बुद्ध की बात को सुनकर के आजीवन गृह त्याग कर भिक्षु बनने को तैयार हो जाते थे। और आज क्या कारण है कि ऐसे लोग, तरुण अवस्था के लोग भिक्षु नहीं बनना चाहते हैं? क्या कारण है? इसकी मैंने बहुत खोज की। मैंने पाया कि जब अधेड़ उम्र हो, यानी 50 वर्ष से ऊपर बच्चे हो जाए 2-4,
यानी जिंदगी में उन सारी रंगरेलियों का, उन सारे सुख सुविधाओं को भोग ली, उसके बाद बंदे बन जाओ, और बंदे बनने के बाद पूजा के नाम पर या अन्य के नाम पर समाज के लोगों से धन प्राप्त करो और अपने परिवार को पालो। ये कारण क्या है? बुद्ध के काल में जब हवाई जहाज नहीं थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी, स्टीमर नहीं थे, पानी के जहाज नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, कार नहीं थी, रेलें नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, स्कूटर नहीं थे, साइकिल नहीं थी, तब लोग भारत की धरती से समुद्र को लांग करके बामियान कंदराओं की गुफाओं में पहुंचे और वहां बुद्धिज्म को स्थापित किया। अरब कंट्री में गए हो, ईरान इराक में गए हो, पाकिस्तान के पेशावर में गए हो, या पहाड़ों में उन्होंने पहाड़ों को चीर कर जहां बुद्ध की संस्कृति को स्थापित किया। आज सारे साधन उपलब्ध होने के बाद भी जहां दुनिया के लोग बुद्ध की धरती पर नतमस्तक होते हैं, यहां बुद्ध की धरती पर आकर के अपने को सौभाग्यशाली कहती है, जो करोड़ों रुपया बुद्ध के नाम पर भारत की धरती पर लुटाने को तैयार है। यहां हफ्तों मैंने देखा है, चांटिंग के समय इस बार में गया, सैकड़ों भिक्षु लाइन में लगे हुए हैं। एक कोने में बैठ करके मैं सोचने लगा, 12 भारत के भिक्षु, 12 भारत के धम्मगुरु, चीवरधारी, जिस बुद्ध ने प्रज्ञा की ज्योति को प्रज्वलित कर सारे संसार को अंधकार से प्रकाश के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, जहां उसके नाम पर अरबों रुपया लोग विश्व के एक पटल पर दूसरे पटल पर खर्च कर रहे हैं, और वहां भारत की धरती पर वो बौद्ध भिक्षु जो सम्माननीय है, पूजनीय है, दक्षिणा देने योग्य है, कदम कदम पर उसकी पूजा करने योग्य है, आज वह जो है बेदराम के लोग जो भोजन दान दे रहे हैं, भोजन लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। यानी इतना सक्षम नहीं कि भिक्षा पात लेकर के आप गांव में गली गली कूचे कूचे में जाकर भिक्षा टन करके भोजन करके अलग जगाए और लोगों के मस्तिष्क पर बुद्ध के उस अमिट दर्शन की छाप छोड़े कि वो उससे जो है ओतप्रोत होकर के इतने मदमस्त हो जाए कि बुद्ध का दर्शन उनकी नस नस में, उनकी श्वास श्वास में, उनके खून के एक एक कतरे में इस तरह समा जाए कि वो उससे मुक्त ही नहीं हो सके। मैंने देखा हमारे देश का बौद्ध भिक्षु सस्ती लोकप्रियता के लिए क्या कर रहा है। सस्ती लोकप्रियता के लिए मंच लगाता है, उनमें बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, जो जितना दान ज्यादा देता है उसको उसका चीफ गेस्ट बनाते हैं या उसको अध्यक्ष बनाते हैं। मैं इस चीज में यकीन नहीं करता। बहुत सारे बंदे मेरी बात से खफा हो सकते हैं, बहुत सारे बंदे मेरी बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं नेताओं के लिए मंच नहीं लगाता। लोग जो धम्म को चाहते हैं वो मंच लगाते हैं। जो लोग मुझे बुलाते हैं मैं वहां जाता, बगैर बुलाए मैं कभी भी किसी भी जगह किसी भी कार्यक्रम में नहीं गया, क्योंकि जब लोगों ने मुझे बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाने लगा। लेकिन हमारा देश का बौद्ध भिक्षु अगर कोई पार्टी आ जाए विदेश से तो बगैर बुलाए वहां पहुंच जाता है, मान मैं तेरा मेहमान, कुछ नहीं तो दान तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, इसलिए वहां पहुंच जाता है, चला जाता है। तब ये सोचने का प्रश्न है कि भारत की धरती पर बौद्ध समाज की संरचना कैसी हो। इसके लिए एक प्रश्न है मेरा। भारत में 84,000 स्तूप बताए जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहती है, पिटक कहता है, पिटक कहता है, या बुद्धिस्ट हिस्ट्री कहती है, या सम्राट अशोक का काल कहता है। और आए दिन एक ही बात सुनता हूं, एतम में सुतम, ऐसा मैंने सुना है। बहुत भिक्षु जब बोलती है कोई तो बोलते हैं पाली में एतम सुतम, ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान बुद्ध
आजाद नक्के बुद्ध विहार में बिहार थे, यानी बिहार करते, उस समय उन्होंने ये कहा, यानी भारत के समस्त भिक्षु, बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने ऐसा कहा, बुद्ध ने वैसा कहा, इसी को सुना करके अपने जीवन की उदरपूर्ति करते हैं। वही नेता लोग बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने वो कहा, ऐसा कहकर के राजनीति के क्षेत्र से अपनी जिंदगी की उदरपूर्ति करते हैं। लेकिन दोनों ही महापुरुषों को धोखा दे रहे हैं। मुझसे पूछे कोई क्यों, बुद्ध ने क्या कहा? आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बुद्ध ने कहा है, दंपत में है, सूत्रों में है, विनय में है, या अवदम्मत संग्रहों में है, या जो उनके जो अंगोत्तर निकाय, मध्यम निकाय, दिग्ध निकाय, जो कुछ भी है, जहां भी है, वो उसके हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन मैं ये कहता हूं, तुमने बुद्ध के दर्शन को अपने जीवन में कितना उतारा है? तुमने बुद्ध के दर्शन को अपने जीवन में उतार करके क्या अनुभूति प्राप्त की है, क्या अनुभव प्राप्त किया है, क्या आपने अनुसंधान किया है? वो बात कहो। अगर वो बात तुमने नहीं कहने में तुम्हारे अंदर जो है हिम्मत है, तो इसका मतलब है केवल बुद्ध के नाम पर आप धोखा दे रहे हैं। सही मायने में आप स्वयं ही बुद्ध के धम्म को समझ नहीं पाए हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं, आज हमारे देश में बहुत सारे साधु सन्यासी कह रहे हैं, पहले कहते थे हिंदू 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 हिंदू, हम हिंदू है, हमारा हिंदू धर्म है। जब ये प्रश्न पैदा हुआ, हिंदू वेदों में नहीं है, पुराण में नहीं है, गीता में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, रामायण में नहीं है, तो फिर ये हिंदू शब्द कहां से आया? तो फिर लोगों ने क्या कहा, हम तो वैदिक धर्म के मानने वाले हैं, वेदों के मानने वाले हैं। फिर जब लोगों ने कहा वेदों में ऐसा है, वेदों में ऐसा कहा गया है, तो फिर लोगों ने क्या कहा, हम सनातनी है। जब किसी नेता ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, भगवान बुद्ध ने कहा ऐस धम्मो सनातनो, ये धम्म सनातन है। कौन सा धम्म सनातन है? श्रवण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का आपसी विवाद है, ये सदियों से चला रहा। ऐस धम्मो सनातनो, यही धम्म सनातन है। ब्राह्मण कहता है एक सृष्टि का रचयिता है, बुद्ध कहता है तू अपने जीवन का स्वयं मालिक है, ये श्रवण संस्कृति है। वो कहता है भाग्य है, भाग्यवाद है, उसका हिसाब किताब परमात्मा के हाथ में है। वह नरक है, स्वर्ग है, अच्छा करेगा स्वर्ग में जाएगा, खराब करेगा नरक में जाएगा। यहाँ बुद्ध कहता है तू स्वयं अपना दीपक है, अपने आप को जान। जो भी तुझे दुख मिल रहा है वो तेरे कर्मों से मिल रहा है, तुझे सुख मिलेगा तेरे कर्मों से मिलेगा, तेरा सम्मान होगा तेरे कर्मों से होगा, तेरा अपमान होगा तेरे कर्मों से होगा, तू बीमार होगा अपने कर्मों से होगा, तू नीचे गिरेगा अपने कर्मों से गिरेगा, ऊपर उठेगा अपने कर्मों से उठेगा। इसीलिए अपने आप को जानने की कोशिश कर। तभी बुद्ध ने कहा अत्थ दीपो पम, अपना दीपक आप पर। लेकिन वर्तमान समय में क्या हमने इस बात को जाना? मैं कहता हूं नहीं जाना। अगर हमारे देश के भिक्षुओं ने इस बात को जाना होता तो बुद्ध गया का महाबोधि विहार आज भी भारत के बौद्धों के मैनेजमेंट में होता, भारत के बौद्धों के हाथ में होता। लेकिन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि भिक्षुओं के अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, अपनी अपनी लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने के लिए। मैं एक बात कहा करता हूं कभी कभी, ये समाज एक रंगमंच है जहां नर और नारी, हीरो और हीरोइन है, इनके विरुद्ध काम करने वाला खलनायक है। हम रंगमंच के ऊपर, यानी जीवन के रंगमंच के ऊपर, समाज के रंगमंच के ऊपर अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, जिसे समाज का एक आदमी दूसरे आदमी के अभिनय को देख रहा है। और ये अभिनय करते करते
ही हम रंगमंच पर सो जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे कि सही मायने में ये लोग जो देख रहे हैं वो हमारा अभिनय देख रहे हैं या हमारी नकल देख रहे हैं या हमारी असल देख रहे हैं। कि हीरो फिल्म का जब रोता है तो हॉल में बैठे लोग रोते हैं, लेकिन सचमुच वो हीरो रोता नहीं है, रोने की एक्टिंग करता है। ठीक इस प्रकार से आज भी बहुत सारे भिक्षु जब रमाबाई की कहानी को पेश करते हैं तो ऐसे पेश करते हैं कि पब्लिक रोती है, लेकिन सही मायने में वो जो बोल रहा है बंदे, वो जो कहानी सुना रहा है वो इस ढंग से सुना रहा है कि पब्लिक भाव विभोर होकर के रोए और ज्यादा से ज्यादा उसको दाद दे, यानी वो भी झूठा अभिनय कर रहा है। मैं कह रहा था कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों के हाथ में आज होता, लेकिन नहीं है। मैंने जब ये आंदोलन शुरू किया उस समय ये दिल्ली में अशोका यात्री निवास है, अशोका यात्री निवास, उसमें मैं था, आर नागार्जुन सुरेश साई बंदे जी थे, नितिन राउत जो वर्तमान में लीडर है महाराष्ट्र में, विशेषकर नागपुर के उत्तर नागपुर का, प्रोफेसर परमेश्वर राव जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में था, और एक था उसके अंदर डॉक्टर राहुल प्रियदर्शपा जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश का था। 5 लोगों के बीच में ये चर्चा हो रही थी। तब इसकी संरचना अशोका यात्री निवास में हुई और इसका नाम रखा गया अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति। उस समय ससाई उसके अध्यक्ष, मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव, बाकी और कार्यकारिणी में हर स्टेट में उसकी कार्यकारिणी थी, हर स्टेट में उसके अध्यक्ष थे, महासचिव थे। आंदोलन चला तो सबसे पहले भारत के उन भिक्षुओं ने जिन भिक्षुओं को ये आवाज उठानी चाहिए थी, उन्होंने हमारा विरोध किया। यहां तक कि पेपर में और पत्रकारों के बीच में कहा गया ये सब नकली बनते हैं जो बुद्ध गया का आंदोलन चला रहे हैं। अभी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भारत का सारा भिक्षु एक तरफ होकर के यही प्रचार कर रहा था ये सब नकली है। मैंने पत्रकारों के बीच में ये बात स्थापित की कि जो भिक्षु ये बोल रहे हैं कि आंदोलन करने वाले भिक्षु नकली है, सही माने में यही भिक्षु नकली है, असली तो वो है जो इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो पत्रकार बोलते थे वो कैसे, तो मैंने कहा देखो चीवर वो भी पहने हुए हैं जो अपने को असली बता रहे हैं, चीवर वो भी पहने हुए हैं जिन्हें ये नकली बता रहे हैं। तब आप बताओ इसमें असली नकली की आप पहचान कैसे करेंगे? जिनको महाबोधि विहार से दिलचस्पी नहीं है, जिन्हें महाबोधि विहार की मुक्ति में यानी मन उनका नहीं है, जो महाबोधि विहार का मुक्ति नहीं चाहते हैं, आप ही बताओ वो असली है कि नकली है? तो पत्रकार कहते थे तब तो वो नकली है, क्योंकि जब महाबोधि विहार की मुक्ति नहीं चाहते हैं तो फिर बौद्ध भिक्षु कैसे हो सकती है? बहुत सारे लोग, यानी आज चर्चा होती है अनागारी धम्मपाल की, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना है उसी महाबोधि सोसाइटी के लोगों ने ये पेपर में स्टेटमेंट दिया कि अभी भी बुद्ध गया के महाबोधि विहार को अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है कानून में। क्यों? हिंदुओं ने इसकी रक्षा की है, इसीलिए हिंदुओं की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। क्या वो अनागारिक धम्मपाल की महाबोधि सोसाइटी के जो लोग थे जिन्होंने ये बयान दिया, वो अनागारिक धम्मपाल के आदर्श को, त्याग को जानते थे, मानते थे, या अपनी लोकप्रियता के लिए उन्होंने ऐसा कहा? मैं ये कह सकता हूं उस आंदोलन के चलते देश में एक भूचाल आया, गली गली कूचे कूचे में जन जागृति अभियान चला, नेता जागा, समाज जागा, महिलाएं जागी, भिक्षु जागे, साधु सन्यासी जागे, संस्थाएं जागी, तो सभी लोगों ने एकजुट होकर के उसमें भाग लिया।
कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोगों का पता नहीं कहां गए उस आंदोलन के चलते चलते। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उस आंदोलन में अमेंडमेंट हुआ और पहली बार बुद्ध गया प्रबंधन समिति में एक्ट के अनुसार पहली बार बुद्ध सेक्रेटरी बना, जबकि इससे पहले हिंदू सेक्रेटरी होता था। तो ये आंदोलन की सफलता नहीं है कि पहली बार बुद्ध सेक्रेटरी बना और 12 भिक्षुओं को वहां पर मंदिर की देखरेख करने के लिए रखा गया, जिनका सारा खर्चा मैनेजमेंट कमेटी वहन करती थी। नंबर बाय नंबर उनकी ड्यूटी लगती थी, है ना। और इसके साथ ही साथ वो जो वहां का दान पात्र खुलते थे उनको पारदर्शी किया, हमने पारदर्शी किया और बताया कि थाईलैंड का इतना पैसा आया, बर्मा का इतना आया, बांग्ला पैसा इतना आया, जापानी इतना, एन इतना, ईरान इराक का इतना, या देसी इतना, सिक्के इतने आए, 50 पैसे के सिक्के, 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, उसकी काउंटिंग करके बताई कि कुल कितना पैसा आया। लेकिन खेद है इस बात का, कभी भी किसी बौद्ध भिक्षु ने, कभी भी किसी भिक्षु संघ ने, कभी भी किसी संस्था ने, कभी किसी भी बौद्ध नेता ने, जो रिजिजू भी है आजकल उसके अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर, उसने भी कभी ये आवाज नहीं उठाई पार्लियामेंट में कि बुद्ध गया महाबोधि विहार का ये जो पैसा दान का आता है आखिर ये जाता कहां पर है? क्या उससे कोई कॉलेज चलता है? क्या उससे किसी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है? क्या वो छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है? क्या स्कूल की ड्रेस बांटी जाती है? क्या छोटे छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन सेंटर खोले जा रहे हैं? नहीं तो वो पैसा जाता कहां है? मैं कह रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं मैं, मेरी बात से बहुत लोग खफा भी हो सकते हैं, लेकिन चिंता नहीं, मैं ये कह सकता हूं बुद्ध गया महाबोधि विहार की आमदनी से हिंदुइज्म को स्थापित करने के लिए, ईश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए, जगह जगह मस्जिदों की खुदाई कराने के लिए, ये कहने के लिए इसके नीचे मंदिर है। और ये भी क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं तथाकथित ईश्वरवादी, भाग्यवादी, आतंकवादी, वो ढोंगी संप्रदाय के लोग इस बात को जानते हैं कि भारत की धरती को कहीं भी खोदो उसमें बुद्ध ही निकलता है और दूसरा कोई नहीं निकलता है। इसलिए बौद्ध संस्कृति से ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए क्या कह रहे हैं, वो मस्जिद के नीचे मंदिर है। और मैं क्या कह रहा हूं, गुजरात में जो मंदिर बना हुआ है, जहां से मोहम्मद गोरी कितनी बार लूट के ले गया, वो सोमनाथ का मंदिर, उसके नीचे खुदाई की जाए तो बहुत बड़ा बुद्ध विहार है उसके नीचे। अगर इसकी डिमांड भारत का प्रत्येक भिक्षु एक आवाज उठाए, एक आवाज पर आंदोलित हो जाए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो जाएगी। उन्हें नींद नहीं आएगी, वो सोचेंगे अगर सोमनाथ मंदिर की खुदाई हुई तो तेरा प्रधानमंत्री का चेहरा ही बेनकाब हो जाएगा, तब तू अपनी सूरत को कहां दिखाएगा। मैं यहां कहना चाहता हूं, हमारे देश के बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बिके हुए हैं, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु उनकी गोद में बैठ के उनके तलवों को चाट रहे हैं, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु अपने ही समाज को धोखा दे करके गैरों की प्रशंसा में कसीदे कस रहे हैं जो बुद्ध के दर्शन को भूल गए हैं। मैं बता रहा था कि आंदोलन से बुद्ध सेक्रेटरी बना, आंदोलन के माध्यम से बहुत सारा विकास हुआ, लेकिन जिन लोगों को सेक्रेटरी पद के 3 वर्ष के बाद ही हटा दिया गया, तब मैंने कहा कि हमको हाई कोर्ट जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो कंडीशनर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला हुआ था, उसको कंडीशनर वापस लिया, ससाई ने पिटीशन डाला था, उसमें हमने कोर्ट में एक एफिडेविट लगाया ससाई जी ने कि हम भारत सरकार हमको न्याय प्रदान कर रही है, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट से
हम अपने पिटीशन को वापस ले रहे हैं। यदि भारत सरकार ने हमको न्याय नहीं दिया तो पुनः हम आपकी अदालत में आ सकते हैं। जब पिटीशन वापस लिया तब पहली बार सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बना था। आज तीन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर है और जो लोग आधुनिक समय में बुद्ध गया आंदोलन को लेकर के पूरे देश भर में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं उसके सर्वे सर्वा अशोक लामा है। लामा इसलिए कह रहा हूं कि वो लामा लिखते हैं और लामा हीनयान महायान का एक जो है शब्द है लामाओं का, जैसे इधर बद्दे कहते उधर लामा। उन लामाओं ने एक्ट के अंदर प्रावधान है कि जूते चप्पल पहन करके मंदिर परिसर के अंदर नहीं जा सकती है। जब जूते चप्पल को रोकने के लिए कानून है उस पर प्रस्ताव पारित किया, जूते चप्पल को बोरों में भर के ले आए कमेटी में, उस समय पथराव हुआ, गोलीकांड हुआ, मेरे पुतले जले, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, केवल किस लिए ये जूते चप्पल क्यों रोके गए। और वो लामा जो उस समय आंदोलन के विरोधी थे, आज वही लामा कुछ चापलूस है चाटुकारों को लेकर के एक कोने से दूसरे कोने में भाग दौड़ कर रहे हैं। हमेशा से उनके जो है माइनॉरिटी में मेंबर बनते रहे हैं। माइनॉरिटी के कितने मेंबरों ने इसकी आवाज उठाई। बंदे सुरेश ससाई पहले स्वयं जो अध्यक्ष था माइनॉरिटी में मेंबर बना, क्या उसने माइनॉरिटी में मेंबर बनने के बाद ये आवाज उठाई कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों को मिलना चाहिए। रिजिजू जो वर्तमान में पार्लियामेंट में एमपी है, मिनिस्टर है, क्या उसने पार्लियामेंट में ये आवाज उठाई कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों को मिलना चाहिए। क्या भारत की समस्त बौद्ध संस्थाओं ने एक स्वर में ये आवाज उठाई कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों को मिलना चाहिए। क्या भारत के समस्त भिक्षुओं ने अपने मतभेद बुला करके एक मंच पर आकर के ये आवाज उठाई कि ये बौद्धों को महाबोधि विहार मिलना चाहिए। क्या भारत के भिक्षुओं ने एक साथ मिलकर के ये आवाज उठाई कि अखिल भारतीय भिक्षु संघ का जो इमारत है, अखिल भारतीय भिक्षु संघ की जो जगह है उस पर एक ही भिक्षु का आधिपत्य क्यों है। वहां कम से कम 50 श्रावण या भिक्षु क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी या भिक्षु संघ का सेंटर है। तब मैं कह सकता हूं भारत का भिक्षु लालच में बटा हुआ है, पैसे के लिए टुकड़ों में बटा हुआ है और पैसे के लिए बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, नए नए इवेंट ला रहा है, नए नए हथकंडे अपना रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी भूखा नंगे की तरह से केवल एक ही डिमांड है, हाउ टू गेट मनी, पैसा आपको कैसे मिले। इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, बोलने को तो मैं पूरे दिन बोल सकता हूं, ये इतिहास खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बात कह रहा हूं, जो भी लोग बुद्ध गया महाबोधि विहार को लेकर आपके पास आए उनसे ये पूछो आज से 20 साल पहले आप क्यों नहीं आए। जब जंतर मंतर पर धरना चल रहा था तब क्यों नहीं आए। जब आप उसके अंदर पदाधिकारी थे तब तुम क्यों नहीं आए। जब भिक्षु लोग तुमसे चीवर जाके बांटते थे और तुम उनको हकालते थे बाहर, तब क्यों नहीं आए। उनसे बातों का जवाब नहीं आएगा। यही वो नकाबपोश शैतान लोग हैं जो धन के खातिर बुद्ध को बेचने का काम कर रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। इसलिए समाज के लोगों से कहूंगा, जागो, जाग करके ईमानदारी से बौद्ध संस्कारों को अपने जीवन में उतारो। और भिक्षुओं से भी निवेदन करूंगा कि आप भी ईमानदारी से उस मार्ग पर समाज को लेके जाओ जिससे कि सही मायने में एक आदर्श बौद्ध समाज की संरचना हो, एक आदर्श बौद्ध समाज का निर्माण हो। तभी हम बाबा साहब की उस सपने को साकार कर सकेंगे जिसके लिए उन्होंने हमें ये बुद्ध का मार्ग दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के जय मंगल की भावना के साथ आशीर्वाद देता हूं। डोलनीकर को जो पहले श्रावणेर था दंपरी के नाम से, अब वही इस कार्यक्रम का आयोजक है, तो मैं सभी से कहूंगा कि ईमानदारी से उसके साथ जुड़े और पूरे तन मन धन से उसको सहयोग करें, ताकि समय समय पर जब कभी भी इस तरह की दंपरिस्तों का आयोजन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भाग लेकर के बौद्ध भिक्षुओं के प्रवचन का लाभ उठाएं। आपका मंगल हो, आप सुखी रहे।
मैं अपने प्रवचन को समाप्त करता हूँ।